सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ व अच्छे होंगे। आज हम एक और मंदिर भगवान गोलजू, जिससे आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने खत्तियों द्वारा बनाए गए सुमन थापड़ा देवी मंदिर के बारे में जाना था। और क्योंकि उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी जो साथी हैं, क्योंकि विभिन्न मंदिरों समूह से भी जो है कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज उन्हीं में से एक मंदिर समूह है हमारा भगवान गोलजू। वैसे तो भगवान गोलजू के बारे में ये कहा जाता है कि इसके जो उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, और जिसमें से जो मुख्य रूप से जो हैं आपका घोड़ाखाल का गोलजू मंदिर, अल्मोड़ा का चितई गोलजू और आपका चंपावत का गोलजू मंदिर, ये मुख्य रूप से जो है उत्तराखंड के गोलजू भगवान गोलजू के मंदिर हैं। और कहा जाता है इनके बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कहीं से अगर न्याय नहीं मिलता, तो अंत में जो है वो भगवान गोलजू के शरण में जाता है, और भगवान गोलजू जो है उसे न्याय दिलाते हैं। और भगवान गोलजू के न्याय का भी एक बहुत भिन्न प्रकार का तरीका है, जिसमें लोग एक पर्चे में जो है अपनी अर्जी को लिखकर भगवान के चरणों पे समर्पित करते हैं, और भगवान जो है उनके साथ न्याय करते हैं। तो आज जानेंगे भगवान गोलजू के बारे में। आपके सामने में एक भगवान गोलजू के बारे में दिखाई दे रही होंगी चीज़ें। कुमाऊं और गढ़वाल का ये बहुत लोग जो है बहुत धर्मवीर हैं, और इनमें ईश्वरीय न्याय पर अधिक विश्वास है। गोलू देवता यहाँ के न्याय के देवता और प्रतीक हैं, और लोग मनुष्यों की अदालतों द्वारा दिए गए वेदनापूर्ण न्याय से जब निराश हो जाते हैं, जब अगर किसी को अदालत से उचित तरह का न्याय नहीं मिल पाता, तो वो जो है मंदिर की शरण में जाते हैं। ये हमने आपको बताया। और अब जानेंगे आगे पुराणों में जो है भगवान गोलजू के बारे में क्या कहा गया है। पुराणों के अनुसार गोलजू गौर भैरव अथवा भगवान शिव के अवतार थे, और भक्तों की आस्था से उत्पन्न दिव्य प्रकाश बिंदु के माध्यम से वे यहाँ विद्यमान हैं, और लोग उनकी शरण में आते हैं और संपूर्ण समर्पण सहित व उनके सिद्ध पीठों में से वे आध्यात्मिक सजगता का प्रतीक मानते हैं। और आगे हम जानेंगे कि भगवान गोलजू कौन थे, किसके पुत्र थे, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई। तो भगवान गोलू देवता लोक प्रसिद्ध लोक गायन के अनुसार चंद राजवंश जो उत्तराखंड में रहा अंतर्गत राय राजवंश के राजकुमार थे। इस राजवंश के वंशज झाल राय थे, जिनका शासन 15वीं शताब्दी में रहा। उनकी प्रजा कृषि की अपेक्षा वनों पर अधिक आश्रित थी, मतलब कि वो जो है कृषि से ज़्यादा जो है वनों पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। राजा व जमींदार भी वनोत्पादों पर निर्भर थे, और भोजन व शिकार की खोज में वन विहार करते थे, मतलब कि जंगलों में जो है घुमा करते थे। तो जो झाल राय के उत्तराधिकारी उनके पुत्र हाल राय अपनी और आखेट की कुशलता के कारण प्रसिद्ध है। आखेट मतलब शिकार के कारण। अगली पीढ़ी में गोलू हाल राय की 8वीं भगवान गोलू ने जो है हाल राय की 8वीं रानी से जन्म लिया, और इस प्रकार एकमात्र संतान थे। कहा जाता है कि 7 रानियों से विवाह करने के पश्चात भी जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, तो हाल राय बहुत उदास थे, और उन्होंने राज ज्योतिष हुआ करते थे से अपने भविष्य के विषय में पूछा। और ज्योतिषियों ने बताया कि उन्हें उनकी 8वीं संतान से संतान की प्राप्ति होगी, जो उस समय पर उनके राजा के दरबार में जो ज्योतिष होंगे उन्होंने बताया। और एक दिन वनों में आखेट यानी शिकार के लिए गए घंटे व घोड़े की पीठ पर घूमते और प्यास से पीड़ित हो गए। प्यास बुझाने के लिए जब वो एक झोपड़ी के पास गए, तो वहाँ एक कुमारी कन्या कालिका उनसे मिली, और वो उसके चुंबकीय सौंदर्य से आकर्षित हुए और उनसे विवाह के लिए प्रार्थना की। वह राजी हुई, और शीघ्र वैवाहिक अनुष्ठान में संपन्न हुए। तुरंत हाल राय के राज्य में वापस आ गए और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। लेकिन राजा की 7 रानियां कालिका की सुंदरता से ईर्ष्या करने लगी। जो इनकी भगवान की जो हाल राय की जो अन्य 7 रानियां थी, वो 8वीं रानी से जो है ईर्ष्या करते थे। वे उसे प्रताड़ित करती थी, और उसे तंग करते व उसके विरुद्ध षड्यंत्र का कोई मौका नहीं छोड़ते। और समय व्यतीत होता गया, और ईर्ष्या भाव भी प्रचंड होता गया। वे उन्हें हानि पहुंचाने का कोई मौका देख रही थी, और शीघ्र ही उन्हें एक अवसर प्राप्त हो गया। और एक बार जब हाल राय शिकार के लिए गए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में कालिका को आशीर्वाद के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और 7 रानियों ने एक षड्यंत्र रचा। और ये जो 7वां पुत्र, जो ये 8वीं रानी का जो ये पुत्र हुआ, यही जो है भगवान गोलजू कहा जाता है। उन्होंने बुरी नज़र से बचाने के बहाने रानी की आंखों पर एक पट्टी बांधी, और बाद में
उसको बताया कि उसने एक सिलबट्टा अर्थात जो है पीसने वाले पत्थर को जन्म दिया है, जो हालराई की जो है 8वीं रानी थी। तो नवजात शिशु को एक लकड़ी के संदूक में रखकर गोरी नदी में फेंक दिया। सौभाग्यवश एक मछुआरा जो मछली मार रहा था को यह बक्सा मिला और उसने बक्सा खोला और उसके अंदर एक बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। परंपराओं के अनुसार चूंकि यह बच्चा गोरी नदी में पाया गया था, इसलिए उसका नाम गोरिया रखा। धीरे धीरे यह नाम पहले गोरला और फिर गोलिया के रूप में परिवर्तित हो गया। जब हालराय घर वापस आए तो उन्होंने बताया गया कि कालिका ने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। राजा इतना अप्रसन्न हुआ कि रानी को निर्वासित कर दिया, मतलब उन्हें जो है रानी को जो है छोड़ दिया कि आपने जो है एक पत्थर को जन्म दिया है। जब गोला बड़ा हुआ तब उसे उसके पालक पिता के द्वारा सारी दास्तां बताई गई। गोला ने अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होने की शपथ ली और अवसर की खोज करने लगा। कहा जाता है कि एक दिन उसने एक लकड़ी का एक घोड़ा लिया और उस नौले पर पहुंचा जहां हालराई की सातों रानियां अपनी दासियों के साथ आई थी। उसने लकड़ी के घोड़े का मुंह पानी में लगाया और उसे पानी पीने के लिए कहने लगा। कौन? जो भगवान गोलजू थे वो जो है घोड़े को जो है लकड़ी के एक घोड़े पर बैठे हुए थे और उससे जो है पानी पीने को कहने लगे। और यह दृश्य देखकर सातों रानियां हंसने लगी और कहने लगी, हे लड़के, एक लड़के का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? गोलजू ने जवाब दिया कि यदि एक स्त्री सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। घटना की खबर जब घटना की जो जानकारी है वो जंगल में आग की तरह फैली और हालराई की जानकारी में भी आई, तो गोला ने उन्हें यह मनवा लिया कि उसकी सातों रानियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। राजा ने तुरंत रानियों के खिलाफ कार्रवाई की और गोला को राजा घोषित किया और उनकी माता का सम्मान भी उन्हें वापस मिला और उन्हें वापस राजभवन में बुला लिया। तो घुमागढ़ कुमाऊँ के अधीनस्थ था, जिस पर चंद राजवंशी ने राज्य किया। बाद में गोला ने चंद सेना के सेनापति के स्थिति को मजबूत किया और उसकी एकता और लोकप्रियता में वृद्धि हुई। वह एक वीर योद्धा थे और उसने कई विजयों में कुमाऊँ की सेना का नेतृत्व किया। वह एक अच्छा घुड़सवार भी था और उसका घोड़ा सफ़ेद रंग का था और यह विश्वास किया जाता है कि नेपालियों के विरुद्ध एक युद्ध में वह मारा गया। उसने अपना संपूर्ण जीवन लोकहित में जिया। उसने एक देवता समान शक्ति के स्वरूप प्राप्त किया और कुमाऊनियों ने उनकी पूजा आरंभ कर दी। तो यहीं से जो है भगवान गोलजू की मान्यता शुरू होती है। आज उन्हें वीरता के प्रतीक और न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। विभिन्न मेलों, उत्सवों और स्थानीय गायकों द्वारा उनकी वीरता और न्याय की प्रशस्तियाँ गाई जाती हैं। जो लोग प्रताड़ना और अन्याय से पीड़ित हों वे उनके मंदिरों में अपने मामले की गुहार लगाते हैं। वादी यानी जो पीड़ित है, वाद सादे या स्टाम्प पेपर में दे सकता है। ऐसे वादों की बड़ी संख्या में उनके मंदिरों में टंगी हुई देखी जा सकती हैं। यहाँ तक कि विद्यार्थियों को अपनी कॉपी के पन्नों में लिखी हुई चिट्ठियाँ देखना अत्यंत रुचिकर है। भक्तों के द्वारा कामनाएं पूर्ण होने पर घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं और ऐसी असंख्य घंटियाँ गोलजू के मंदिरों में दिखाई देती हैं। वादियों की चिट्ठियाँ इन घंटियों के मध्य टंगी रहती हैं। तो ये जो है भगवान गोलजू के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा एक संक्षेप में जो है बताया कि किस तरह से उनके बारे में कहा जाता है और किस तरह की मान्यता है। जब किसी को जो है पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलता और कोर्ट कचहरी से उनको न्याय नहीं मिलता तो भगवान के दरबार पर जो है अपनी अर्जी लगाते हैं और यही जो है भगवान गोलजू की मान्यता का प्रतीक भी है। और अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है चंपावत के प्रसिद्ध गोलजू महोत्सव को जो है राजकीय मेला भी घोषित किया है। ये एक आगामी परीक्षा का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। राजकीय मेला अर्थात मतलब कि जो सरकारी खर्चे पे चलेगा। अब जितना भी जो वहाँ पर को उस महोत्सव को बनाया जाएगा, सारा जो है उसका खर्चा जो है उत्तराखंड सरकार उठाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को जो है एक भगवान गोलजू के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी वो बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से एक अन्य भगवान के बारे में हम उत्तराखंड के प्रसिद्ध भगवानों के बारे में जो हमारे मंदिर समूह हैं उनके बारे में आगे भी जो है इस तरह से अध्ययन करते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।